हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। द नेम इज आवर कंट्री इंडिया। ये क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, जिसके बारे में हम आज देखेंगे कि अपने इंडिया के बारे में देखेंगे। उसका लैटिट्यूडनल और लैंगिट्यूडनल हम देखेंगे कितना उसका विस्तार है, और उस बारे हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय लॉफ्टी हिमालयाज। जो इंडिया का जो है एक्सपेंस है, कितना है, बहुत ज़्यादा है बोलता है। जोग्राफिकली एक्सपेंड जो इसका है, और ये बाउंडेड है कहाँ पे, नॉर्थ में, बाय लॉफ्टी हिमालयाज। इसके नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में इसके, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। तो एक रफ सा मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, इसके नॉर्थ में लॉफ्टी हिमालय है, और अरेबियन सी इन द वेस्ट। और यहाँ क्या आता है, अरेबियन सी, यहाँ आपका आता है, यहाँ आपका आता है इंडियन ओशन, और यहाँ आता है बे ऑफ बंगाल। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ was the source of a Indian peninsula। तो अब यहाँ पे पेनिनसुला की बात आई है। तो इंडियन पेनिनसुला मतलब देखो, द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। पेनिनसुला क्या होता है, जो भी लैंड तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड होता है, उसे क्या बोला जाता है, पेनिनसुला बोला जाता है। इंडियन पेनिनसुला मतलब इंडिया क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो तीनों साइड से किससे, वाटर से सराउंडेड है। तो इंडिया क्या है, इंडियन पेनिनसुला। तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन मिल गई, पेनिनसुला क्या होता है। आगे, इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। देखो यहाँ कश्मीर टू कन्याकुमारी, इसका एक्सटेंड कितना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दो यूनियन टेरिटरी बन गई, एक श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो अब ये आएगा लद्दाख टू कन्याकुमारी। तो ये इसका एक्सटेंड कितना है, लद्दाख टू कन्याकुमारी, ये बोलता है 3200 किलोमीटर। एंड ईस्ट वेस्ट, यानी कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसका जो एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, ये कितना है, 2900 किलोमीटर। आगे बोलता है द लॉफ्टी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नदर्न प्लेन्स एंड द अनइवन प्लेटू सरफेस एंड द कोर्स एंड आइसलैंड प्रेजेंट इन डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स हैं और प्लेटूज है, ग्रेट डेजर्ट है और प्लेन्स हैं। तो इसकी वजह से क्या, ये डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स यहाँ पे शो करता है। लोकेशनल सिटिंग, जो इंडिया की लोकेशनल सिटिंग है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ इंडिया का, और उससे हम समझते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो ये आपको फिगर दिख रहा है, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो इंडिया है, इंडिया का देखो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूडनल एक्सपेंड ये है। लैटिट्यूडनल एक्सपेंड देखो, लद्दाख टू कन्याकुमारी, ये कितना है, एग्जैक्ट कितना है, 3214, जिसमें उसने राउंड फिगर दे रखा है 3200। और यहाँ पे जो अरुणाचल टू कच्छ है, ये है 2933 किलोमीटर। और जो इंडिया के बीचों बीच देखो, इंडिया के मिडिल से एक लाइन जाती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडिल से होकर निकलती है। पहले हम इसको देख लेते हैं, लोकेशनल सिटिंग क्या बोलता है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ये 0 डिग्री इक्वेटर होगी, और इंडिया है नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री passes almost half वे थ्रू द कंट्री। जो 23.5 डिग्री की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कहाँ से निकलती है, इंडिया के बीचों बीच से निकलती है। फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, मेन लैंड्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। जो इंडिया का मेन लैंड है, जो मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड, जो इंडिया का मेन लैंड है वो कितना है, 8 डिग्री
4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अभी मैं इसको फिगर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मेन लैंड जो है वो उसका एक्सटेंड इतना है। फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, अब बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अ लॉन्गिट्यूड। अगर मैं इंडिया का एक रफ मैप बनाता हूं तो एक हल्का सा रफ मैप मैंने इंडिया का बना दिया। तो ये क्या बोलता है, जो इंडिया का मेन लैंड का जो एक्सटेंड है, जो मेन लैंड एक्सटेंड है इंडिया का, ये कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होके ये कहाँ तक है, 37 डिग्री और 6 मिनट तक ये नॉर्थ, दोनों नॉर्थ में, क्योंकि इंडिया का है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो दोनों नॉर्थ में। अब ईस्ट टू वेस्ट अगर बात करते हैं तो इसका एक्सटेंड कितना है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर अर्थ को हम बीचों बीच डिवाइड कर देते हैं तो इंडिया की लोकेशन कहाँ आती है, ये हो जाएगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये नदर्न हेमिस्फीयर होता है और ये सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belongs to? अगर ईस्ट और वेस्ट में बांटते हैं तो इंडिया किस में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। Due to the great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in a local time of places located at the two extreme point of India. As such, the difference between these 2 points would be about 2 hours. तो ठीक कह रहे हैं। ये क्या बोलता है, देखो 97 डिग्री यहाँ पे क्या है, 97 डिग्री तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है और कहाँ से स्टार्ट है, 68 से। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं अराउंड कितना होता है, 29 डिग्री। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो 1 डिग्री में कितना का डिफरेंस आ जाता है, 4 मिनट का आ जाता है। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो 1 डिग्री में आपका 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो 29 डिग्री में कितना आएगा, 29 इंटू 4 कर दोगे तो अराउंड ये आता है 116 डिग्री। तो इसको अप्रोक्स 116 मिनट, यानी कि इसको अराउंड 120 मिनट लिया गया। 120 मिनट का मीन्स हो गया 2 आवर्स। तो आपके यहाँ अरुणाचल से लेके एक कच्छ के एरिया तक कितना डिफरेंस आ जाता है, 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। तो यहीं पे ये बात बोल रहे हैं कि इसमें क्या हो जाता है, 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। एज यू हैव लर्न अर्लियर, द लोकल टाइम चेंज बाय द 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री। वही बात होगी कि 1 डिग्री में कितने का डिफरेंस आता है, 4 मिनट का आता है ऑफ लॉन्गिट्यूड, और ये चेंज आता है लॉन्गिट्यूड में। लैटिट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कंट्री इस तरह से है तो इसमें चेंज आएगा, अगर ऐसे इसका एक्सटेंड हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। The sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh than in the west Gujarat. अब क्या होता है, सपोज यहाँ पे सन राइज हो रहा है 7 AM, तो यहाँ पे कितने बजे दिखेगा, 9, यानी कि 2 घंटे का यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। You have already earlier read why the local time of longitude of 82.5 has been taken as the Indian Standard Time. अब देखो इसी डिफरेंस के लिए, यहाँ कच्छ से लेके यहाँ अरुणाचल तक का डिफरेंस को ही कवर करने के लिए इंडिया ने क्या बनाया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, जो कितना है 82.5 डिग्री का। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, कितना है 82.5 डिग्री। अब चलते हैं उस फिगर में, हाँ उसमें आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। जस्ट अ सेकेंड, ये है वो फिगर। अब इस फिगर में ध्यान से हम समझते हैं। तो ये क्या बोल रहा था, जो इंडिया का मेन लैंड है, इंडिया के मेन लैंड का जो एक्सटेंड है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके
37 डिग्री 6 मिनट तक। और इंडिया का जो एक्सटेंड है वो कितना है, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 6 डिग्री 45 मिनट, अंडमान का एरिया 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। अब मैं आपको समझाता हूँ मेन लैंड का जो एक्सटेंड है इंडिया का वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, ये है। और जो ये तो इंडिया का मेन लैंड का एक्सटेंस हो गया, और इंडिया का एक्सटेंस कितना होगा, ये होगा 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। इसमें कंफ्यूज मत होना मेन लैंड का और इंडिया का। इंडिया का तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये भी तो इंडिया का पार्ट है। अगर इंडिया का पार्ट है तो कितने से स्टार्ट है, 6 डिग्री 45, ये दोनों नॉर्थ में है क्योंकि इंडिया किस में आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये सारे क्या है, नॉर्थ में। और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, ये है 68 डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल कितना है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया और एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। अब इंडिया का देखो, यहाँ लद्दाख से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक, यानी पहले बोलते थे कश्मीर टू कन्याकुमारी, गाना भी है कश्मीर टू कन्याकुमारी। अब क्या हो गया, ये यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, तो अब क्या हो गया, लद्दाख टू कन्याकुमारी। तो ये टोटल एरिया कितना है, 3214 किलोमीटर। और अरुणाचल टू कच्छ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2933 किलोमीटर। अब यहाँ गुजरात अरुणाचल के इस एरिया से यहाँ का कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है 97 अप्रोक्स, और कच्छ में कितना है 68। तो इनमें कितना आता है, 29 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो 29 डिग्री का डिफरेंस है अरुणाचल और कच्छ के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, 29 इंटू 4 कर दोगे आप, 116 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। यानी कि इसको अगर अप्रोक्स 120 मिनट लेते हैं तो कितने का अंतर आता है, इसमें 2 आवर्स का अंतर आ जाता है। तो 2 घंटे का अंतर है किसमें, अरुणाचल में और कच्छ में। यानी कि अरुणाचल में अगर 7 बजे यहाँ पे सनराइज हो रहा है, तो कच्छ में वो कितना टाइम होगा, वो होगा 9 AM। और नेक्स्ट इसमें बात क्या है, अब इसी डिफरेंस को कवर करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना लिया गया है, 82.5 डिग्री को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। ये इलाहाबाद के आसपास से निकलती है, तो इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया ताकि जो ट्रेन्स वगैरह चलती हैं उनके टाइम में अंतर ना आए, हमें टाइम जोन चेंज ना करना पड़े। हम अरुणाचल में भी वही टाइम यूज़ करेंगे, हम कच्छ में भी वही टाइम यूज़ करेंगे, इसलिए इंडिया ने क्या किया, अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे बनाया है। तो इस ग्राफ से आपको ये चीज़ कवर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज नेबर्स। जो इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं, 7 कंट्रीज हैं। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर द लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो 7 कंट्रीज है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करती हैं। लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, द आंसर विल बी 7। सिर्फ लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। तो अगर यहाँ से बात करता हूँ मैं, अफगानिस्तान, द फर्स्ट वन इज अफगानिस्तान। ये भी क्या करता है, अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। अफगानिस्तान नंबर 1। नंबर 2 पाकिस्तान, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चाइना 3rd नंबर, नेपाल 4th नंबर, भूटान 5th नंबर, और बांग्लादेश 6th नंबर, एंड म्यांमार नंबर 7। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ। अब देखो, ये वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये एक्साई चिन्ह, यानी कि ये वाला कब्जा किसने कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है किसने, चाइना ने। और इसमें किसने ऑक्यूपाई किया है, पाकिस्तान ने। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे है, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की लाइन है। और ऐसे ही यहाँ पे एक आता है LAC, जो आजकल LAC चल रहा है। LAC में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है इंडिया चाइना के बीच। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये LAC हो गया।
और एक आता है LOC, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे की बात अगर मैं बताऊँ आपको, LAC की बात अगर बताता हूँ, 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे क्या किया था, चाइना यहाँ तक घुस गया था और इंडियन आर्मी यहाँ पे थी। तो जहाँ पे उस टाइम पे जब ये वॉर बंद हुआ, ये वॉर स्टॉप हुआ, तो जहाँ पे चाइना की आर्मी थी वहाँ पे, और जहाँ पे इंडिया की आर्मी थी वहाँ पे, तो उसी को उसको बॉर्डर मान के यहाँ पे क्या बनाया गया, LAC बनाया गया, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी तरह से क्या बनाया गया, LOC बनाया गया 1947 में, जब इंडिया पाकिस्तान क्या हुआ, डिवाइड हुआ, तो उसका 1971 में यहाँ पे फिर से इस मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी इस चीज में बहुत इशू होते रहते हैं, तो उन्हीं इशू के लिए क्या बनाया गया, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। अब रेड क्लिफ की थोड़ी अगर हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो रेड क्लिफ ये किसने दिया था, ये सर सिरिल रेडक्लिफ थे, कोई सर सिरिल रेडक्लिफ थे, ब्रिटिश, उन्होंने इसको इसका निर्धारण किया था। ये कब हुआ था, देखो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ ने यहाँ पे अनाउंस किया था, किसको, रेडक्लिफ लाइन को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कैसे है, देखो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर दिख रहा है। जो ये वाली लाइन्स है, जो डार्क रेड कलर के लाइन्स हैं, ये क्या है, माउंटेन हिल रेंज है। इंडिया में माउंटेन और हिल रेंज कहाँ कहाँ पे, ये इसको इंडिकेट करता है कहाँ पे इंडिया में हिल और माउंटेन रेंज है। जो ऑरेंज कलर की ये कलर है, ऑरेंज कलर है, ये माउंटेन रीजन को शो करता है, यानी कि इंडिया में माउंटेन्स कहाँ पे हैं, माउंटेन रीजन्स कहाँ पे हैं, तो हिल एरियाज कहाँ पे हैं, ये उसको शो करता है। ये येलो कलर की जो लाइन, ये येलो जो कलर है, ये प्लेटू रीजन को शो करता है। इंडिया में प्लेटू कहाँ पे है, देखो ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये ऐसे निकलते हुए ये ट्राइंगल शेप में थोड़ा सा बन रहा है ना, तो ये प्लेटू रीजन को शो करता है। और ये जो ग्रीन कलर है, ये प्लेन रीजन को शो कर रहा है। अब इसमें देखते हैं अच्छे से आगे। देखो जो हिमालयाज है, हिमालय ये रीजन हो गया, और उसके बाद आपका क्या आता है, इसके नीचे आपका आता है प्लेन्स आ जाता है, और उसके नीचे क्या आता है आपका, ये प्लेटू रीजन आ जाता है। और ये वाला एरिया हो गया आपका वेस्टर्न घाट, और ये वाला हो गया आपका ईस्टर्न घाट। और ये इस साइड पे क्या है, ये पूरा एरिया क्या आ जाता है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये डेजर्ट का एरिया है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये अरावली रेंज, आपने अरावली रेंज के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। अरावली रेंज क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ये लास्ट वीडियो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। अब देखते हैं इसकी थ्योरी, ये थ्योरी में आपको क्या एक्सप्लेन करता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छी डिटेल डीप नॉलेज दी हुई है, जो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलती है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको नॉलेज अच्छी करनी है अपनी। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल डिविजन्स। अब हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल डिविजन्स की बात करते हैं। इंडिया इज marked as a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coasts, and icelands. Standing as standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. अब ये क्या बोलता है, देखो जो इंडिया के नॉर्थ में है, यहाँ पे क्या है, ग्रेट हिमालय है, जो क्या करता है, जो स्नो है, जो स्नो कैप है, जो स्नो से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं वगैरह आती है, ये एक पहरेदार की तरह यहाँ पे काम करता है, सेंटिनल्स की तरह वर्क करता है यहाँ पे। हिमदनालय मीन्स द अबव ऑफ स्नो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। अब हिमालय किसमें 3 मेन पैरेलल रेंज में डिवाइड है। द नदर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, जो सबसे नॉर्थ में आता है, ये कौन सा है, ये है ग्रेट हिमालय। उसके बाद उसके साउथ में क्या आता है, उसके बाद आता है मिडिल हिमालय। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जो ग्रेट हिमालय है, इसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक
हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट भी इसी रीजन में आता है। मिडिल हिमालय और हिमाचल, दूसरा क्या है आपका, मिडिल हिमालय और हिमाचल बोला जाता है। लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, सबसे ऊपर क्या हो गया, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, और उसके बाद क्या था आपका मिडिल हिमालय या हिमाचल। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। अब ये मिडिल हिमालय में क्या करते हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन सिचुएटेड है। और द थर्ड नंबर इज शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज, और सबसे साउथ में क्या आता है, सबसे नीचे क्या आता है आपका शिवालिक हिमालय। तो ये बात क्लियर है। आगे द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। अब इसके बाद अगर इसके साउथ में आओगे तो यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, नदर्न इंडियन प्लेन्स मिलते हैं। यहाँ पे प्लेन्स मिलते हैं, जो यहाँ पे आपकी रिवर्स वगैरह आती हैं, उनकी वजह से जो उनके सेडिमेंट्स होते हैं वो छोड़ते ये एरिया क्या बन गया, ये प्लेन एरिया बन गया। जैसे कहीं माउंटेन से यहाँ पे कोई रिवर आ रही है, आते आते ये प्लेन्स में पहुंचती है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फिर ये क्या करती है, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाती है। तो ये जो सेडिमेंट है, ये यहाँ पे जो गड्ढे वगैरह होते हैं उनको फिल करते जाती है और एक प्लेन एरिया बना देती है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, जनरली लेवल ऑफ फ्लैट। दीज आर फॉर्म्ड बाय द सेल्यूवियल डिपॉजिट्स। जो सेल्यूवियल डिपॉजिट्स मतलब जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे डिपॉजिट करती है, लेट डाउन बाय द रिवर्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड दियर ट्रिब्यूटरीज। ये किसकी वजह से बने हुए हैं, ये बने हुए जनरली ये बने हुए गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरी नदियों की हेल्प से ये प्लेन बने हुए। दीज रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। ये क्या करते हैं, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं फॉर द कल्टीवेशन। दैट इज द रीजन फॉर हायर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं रहने के लिए। क्योंकि देखो कहीं पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है कल्टीवेशन के लिए, तो लोग क्या करेंगे, जहाँ पे उनको फैसिलिटीज मिलेंगी ज्यादा, वहीं पे लोग ज्यादा आना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे जो ज्यादा लोग क्या करेंगे, बसना स्टार्ट करेंगे, एज कम्पेयर टू हिल एरिया और माउंटेन एरिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैंड इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पे क्या किया जाए, खेती वगैरह की जाए। तो लोग क्या करते हैं, प्लेन्स की तरफ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, यहाँ इस पार्ट में क्या है, एक ग्रेट डेजर्ट है। इट इज अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। तो यहाँ पे क्या है, आपका डेजर्ट है, वो ड्राई है, बहुत ज्यादा हॉट है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन क्या है, बहुत कम है, बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पे है। टू द साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स लाई द पेनिनसुलर प्लेटूज। अब साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स, अब इन प्लेनों से अगर हम नीचे को गुजरते हैं, जैसे यहाँ तो हिमालय हो गया, और इसके बाद यहाँ प्लेन आते हैं, इस प्लेन से भी नीचे जाते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटूज यहाँ पे मिलते हैं। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये प्लेटू किस तरह से बने हुए हैं, ट्रायंगुलर शेप में बने हुए। अभी मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। The relief is highly uneven. This is a reason this numerous hill range and valley. Aravalli Hill, one of the oldest range of the world, border it on the northwest side. जो अरावली रेंज है, अब यहाँ पे देखो अरावली रेंज, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था। अरावली रेंज क्या है, वर्ल्ड मोस्ट ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। द विंध्यास एंड द सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंज। यहाँ पे क्या है, विंध्या एंड सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंज। द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू दीज रेंज। अब यहाँ पे विंध्या एंड सतपुड़ा से कौन कौन सी रिवर्स निकलती है, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंज। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो विंध्या एंड सतपुड़ा जो रेंज है आपकी, उनसे कौन सी रिवर निकलती है, वो निकलती है नर्मदा एंड तापी। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और ये दोनों रिवर क्या है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों रिवर क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग। ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। कौन कौन सी, नर्मदा एंड तापी। थ्रू दीज रेंज, दीज आर वेस्ट
फ्लोइंग रिवर्स दैट ट्रेन इनटू द अरेबियन सी। और ये कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। देखो कितने छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग हर एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। द वेस्टर्न घाट ऑफ सह्याद्री बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया के अगर इस वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, अभी फिगर दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट है। While the western Ghats are most continuous, the eastern Ghats are broken and uneven. अब यहाँ पे क्या है, जो वेस्टर्न घाट है वो तो इवन है, और जो यहाँ पे ईस्टर्न घाट है वो क्या है, ब्रोकन है, इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है। अब क्यों है अभी देख लेंगे। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स एंड कोल एंड आयरन। जो प्लेटू, ये प्लेटूज क्या है, रिच है, यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कोल और आयरन। द वेस्टर्न ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डू यू नो, देखो कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल कॉल्ड पॉलिप। जो कोरल होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलेटन होते हैं एनिमल्स के, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। When the living polyps die, their skeletons are left. जब क्या होते हैं, पॉलिप्स मर जाते हैं, उनके स्केलेटन वहां पे छूट जाते हैं। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर। अब उसका क्या ऊपर क्या होता है, देखो ये पॉलिप्स हैं, इसके स्केलेटन मर गए, छूट गए, इसके ऊपर फिर और स्केलेटन आए, इसने क्या किया, पूरा एरिया ये कवर कर लिया, दस फॉर्मिंग द कोरल आइसलैंड। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया, कोरल आइसलैंड बन गया। जो अपना लक्षद्वीप है वो भी क्या है, कोरल आइसलैंड है। आगे देखते हैं, कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, वेरी नैरो होते हैं। इंडिया के इस वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोस्टल प्लेन्स है, ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। आप ध्यान से देखना इसको। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये क्या है, ज्यादा फैले हुए हैं। दीज आर द नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अब बहुत ज्यादा नदियां क्या कर रही हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। अभी क्या करेंगी, जैसे जैसे ईस्ट की फ्लो करेंगी अपने सेडिमेंट छोड़ते हुए जाएंगी, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती हैं, मिल जाती हैं। तो इसकी वजह से जितने एरिया में सेडिमेंट अपने छोड़ते हैं, ये एरिया क्या हो गया, थोड़ा ब्रॉडर हो गया, यानी कि चौड़ा हो गया। द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखो महानदी जाती है, गोदावरी जाती है, कृष्णा जाती है, कावेरी जाती है, ये अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे छोड़ते हुए कहाँ मिल जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी वजह से जो आपका ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल्स है, वो क्या हो गए हैं, यहाँ पे ब्रॉडर है, इनके चौड़ाई ज्यादा है, ये ज्यादा चौड़े मैदान बन गए। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा एट दियर माउथ। ये क्या करते हैं, फर्टाइल डेल्टाज बनाती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लैंड फर्टाइल हो जाती है। डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ, देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या बनाते हैं, एक डेल्टा बनाते हैं, जो सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है। सुंदरवन डेल्टा ये किसकी हेल्प से बनता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, और इसके जो माउथ पे बनता है वो बहुत बड़ा डेल्टा बना है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है। आगे देखते हैं, टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड ऑल्सो फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड आता है, जो अरेबियन सी में बना हुआ है। ये क्या है, एक कोरल आइसलैंड है, लक्षद्वीप आइसलैंड। These are Kolar Island located off the coastal of Kerala. The Andaman and the Nicobar Island lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. और जो अंडमान और निकोबार है ये कहाँ पे है, ये बे ऑफ बंगाल, BOB, बे ऑफ बंगाल में है। बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब इंडिया में कितने स्टेट हैं और कितने उनकी यूनियन टेरिटरी है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे 29 हमारे स्टेट्स हैं और 7 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, यही हमने पढ़ा था। अब चेंज क्या हुआ, देखो 29 स्टेट कब बने, जब हमारा एक चेंज आया था 2 जून 2014 को,
ध्यान देना यहाँ पे 2 जून 2014 जून 2014 को एक चेंज आया था, जब क्या हुआ था, तेलंगाना बना था तब एक चेंज आया था। उसके बाद हमारे पास कितने हुए थे, 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। तो फिर देखो अगला चेंज कब आया था, 31 अक्टूबर 2019 को एक चेंज आया था। ये चेंज क्या था, जब ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर है, इसको मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। तो एक तो बन गया आपका JNK जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा लद्दाख का एरिया हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे 2 यूनियन टेरिटरी और बढ़ गए, यानी कि अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारी यूनियन टेरिटरी 7 थी तो 9 हो गई, और स्टेट कितने हुए, जम्मू और कश्मीर को हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो स्टेट कितने हुए, 29 स्टेट हो गए। अभी 31 दिसंबर 2019 तक हमारे पास 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी हुई। आगे अगर देखते हैं फिर क्या नेक्स्ट चेंज क्या आया, नेक्स्ट चेंज आया आपका 9 दिसंबर 2019 को 9 दिसंबर 2019 को एक और चेंज आया, जो हमारा क्या था, एक यूटी था। किसकी बात कर रहा हूं मैं, यूटी है हमारा है दमन एंड दीव, एक ये हो गया, और दादरा एवं नगर हवेली ये दो हो गया। इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहाँ पे 2 थे, अब यहाँ पे एक कम हो जाएगा। तो अभी हमारे पास रिसेंटली कितने 29 स्टेट्स हो गए और 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरी हो गई। चेंज क्या क्या आया, फर्स्ट चेंज आया 2 जून को 2014 को, जब तेलंगाना अलग हुआ। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और तीसरा चेंज आया 9 दिसंबर 2019 को, जब क्या हुआ, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके एक बना दिया गया। तो रिसेंटली वी हैव 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये जो डेट है 2 जून, 31 अक्टूबर 2019 और 9 दिसंबर 2019, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और हमारे स्टेट्स 28 और यूनियन टेरिटरी 8 है रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग।